मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चैनल ITI डेडिकेटेड है, जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल वीडियो के रूप में तथा टेलीग्राम पे PDF के रूप में प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ DGT, NCVT, SCVT के द्वारा जारी किया गया लेटर, न्यूज अपडेट के भी बारे में बताता है और ITI पास छात्रों के लिए पूरे भारत में कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप या जॉब निकलता है तो वो भी अपडेट आप तक पहुँचाता है। आज हम आपके लिए एक अपडेट लेके आए हैं, बहुत ही खास अपडेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे छोटे बड़े अपडेट के लिए आपको कहीं और ना भटकना पड़े, हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। देखिए, जो भी बच्चे 2021 में ITI पास किए हैं, अभी उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उनके लिए एक अपडेट है। देखिए, रिजल्ट निकला है तो मैक्सिमम बच्चे पास हो गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि फेल भी हो गए होंगे। तो दोनों बच्चों के लिए अपडेट है। पास वाले बच्चे अपना 15 तारीख को मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपडेट है पास छात्रों के लिए। जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है एक्सेप्ट और एक होता है ग्रीवेंस। तो एक्सेप्ट आप उस कंडीशन में करते हैं जब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, आप जानते हैं कि जिसमें हमारा जितना मार्क्स आना चाहिए उतना आया है, तो आप एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। आप जानते हैं कि अब डिजिटलाइज हो गया है DGT, इस वजह से आपका सब कुछ डिजिटल ही होता है, मतलब आपका सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है वो डिजिटल ही क्रिएट होता है। और ग्रीवेंसेस कब करते हैं? जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं और आपके मन मुताबिक आपका रिजल्ट नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ, हमारा ट्रेड थ्योरी या ट्रेड प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, किसी में से हमारा अधिक नंबर होना चाहिए जो कि कम है, तो आप ग्रीवेंसेस कर सकते हैं। या फिर आपका बैक लगा है, बैक लगा है मतलब 50 नंबर वाले पेपर में आपका 17 नंबर से कम है, तो आपको ग्रीवेंस कर देना चाहिए। ग्रीवेंस आप कब करते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप पास हैं किसी सब्जेक्ट में, आप अधिक किए हैं, हमारा गलत चेक किया गया है पेपर, उस कंडीशन में आप ग्रीवेंस करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम कम किए थे या फिर जितना नंबर मिला है, तो उस कंडीशन में आप बैक पेपर देते हैं क्योंकि आप उस समय फेल हो गए हैं। तो पास वाले बच्चे 15 तारीख को अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी बच्चे एक्सेप्ट किए हैं 72 घंटे के अंदर उनका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो जनरेट हो पाएगा, लेकिन वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि DGT ने बताया है एक लेटर में, अभी 28 को ही जारी हुआ है वो लेटर, जिसमें बताया गया है कि आप 15 तारीख को ही ये डाउनलोड कर पाएंगे। और जो बच्चे फेल हैं उनके लिए भी लेटर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि आप या तो ग्रीवेंस कर दीजिए, ग्रीवेंस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने के लिए होल्ड पे चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका रिजल्ट रीचेक होता है, आपका पेपर रीचेक होता है कि कहीं पे आप जहाँ पे क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे आप सही हैं कि नहीं। यदि सही होते हैं तो करेक्ट करके आपको फिर से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन यदि ग्रीवेंस करने के बाद भी आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो पाता है, मतलब जितना नंबर आप पाए हैं उतना ही मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको बैक पेपर देना होता है। और बैक पेपर का डेट आ गया है। जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमारा इतना नंबर कम आया है और हम इतना ही ला सकते थे, ये सही नंबर है, वो फेल हैं, तो उनके लिए एक लेटर है जिसमें बताया गया है कि अब उनका एग्ज़ाम, अभी तो फरवरी चल रहा है, एग्ज़ाम तो चल रहा है अभी फ़िलहाल, जिन बच्चों का नहीं हुआ था या फिर छूट गया था तो उन बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन इनका, जिन बच्चों का रिजल्ट निकल गया है वो फेल हो गए हैं, उनका अब आ गया है सप्लीमेंट्री के लिए। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सप्लीमेंट्री में कुछ बातें कहा गया है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आप फीस पे करेंगे।
अभी बताया जाएगा कि ये ऑनलाइन मोड में होगा या अपने आईटीआई को जमा करना होगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं इस बार रिजल्ट में, उनका एग्ज़ाम फ़ी पे करना है 1 से 15 अप्रैल तक। तो अभी 1 महीने का अभी टाइम है आपके पास। 1 से 15 अप्रैल तक अपना फ़ी पे करेंगे। फिर उसके बाद फ़ी पे करने के बाद आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, और हॉल टिकट जनरेट होने से पहले एक प्रोसीजर होता है सेंटर मैपिंग। तो बताया गया है कि सेंटर मैपिंग 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेंटर मैपिंग का कार्य होगा। तो वो सेंटर मैपिंग का कार्य आप जानते ही हैं कि डीजीटी करता है। तो इसके बाद आपका जनरेट होगा हॉल टिकट सेंटर मैपिंग के बाद। और बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 मई से लेकर के 1 जून के बीच में होगा। तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। आपका फ़ी पे होगा अप्रैल में 1 से 15 अप्रैल तक, सेंटर मैपिंग होगा 15 से 30 तक, फिर उसके बाद हॉल टिकट जनरेट होगा। हॉल टिकट जनरेट होगा 1 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं या फिर उनका ग्रीवेंसेस के बाद भी नहीं सही हो पाता है, तो उनके लिए ये कंडीशन बताया गया है कि उनका एग्ज़ाम होगा। ये काफ़ी जल्दी करवाया जा रहा है। आप जानते हैं कि काफ़ी लेट हो जाता है ये सब बैक पेपर करवाने में, लेकिन डीजीटी जानता है कि अभी वो अपना कार्य फास्ट नहीं करेगा तो उसके लिए आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पीछे से भी बच्चे आगे बढ़ते आ रहे हैं तो उसका बर्डन बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए वो इन बच्चों को जल्दी जल्दी क्लियर करना चाहता है। और एक चीज़ बता दें, आप लोगों को गेस मार्क्स नहीं मिलता है आईटीआई में, वो ख़त्म कर दिया गया है, पहले मिलता था। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि गेस मार्क्स मिलता है, गेस मार्क्स मिलता है, 1-2 नंबर से फेल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने भरोसे पास होंगे तभी पास किया जाएगा, गेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी बच्चे फेल हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो ये डेट याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप एनसीवीटी जो एग्ज़ाम करवा रहा है उसमें निमी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग सारा निमी का क्वेश्चन रट डालिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। चाहे वो ट्रेड थ्योरी हो, ट्रेड प्रैक्टिकल हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, ये सब कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जा चुका है। ये लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ध्यान नहीं दिए हैं, उन्हीं का बैक लग गया है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप निराश ना होइए, आप अभी भी पास हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीजीटी 1 या 2 टाइम्स और भी आपको मौका देता है पास होने के लिए, और ये दूसरा मौका है आपका। यदि आप इसमें भी नहीं पास हो पाएंगे तो फिर उसके बाद समझ लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो जाएगा और एनसीवीटी के पोर्टल से आपका प्रोफाइल हटा दिया जाएगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पास हैं, सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे तो आपका आईटीआई बेकार हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। और चैनल पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप चैनल पे जा कर के स्टडी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और चाहूँगा कि आप अब इस बार मन से पढ़ लें, और जिसमें भी आपका बैक है आप पेपर दे करके उसे क्लियर कर लें और किसी भी जगह जाकर अपना कार्य करें, चाहे अप्रेंटिसशिप करें या CITS करें। आप लोग जानते ही हैं कि जॉब अपडेट भी हम लोग धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 वीडियो पर डे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, कम से कम वो जा करके कहीं अच्छे जगह कार्य करें, किसी इंडस्ट्री में कार्य करें, CTI करें या फिर कुछ भी करें, वो अर्निंग करें, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो इसी वजह से इतना सब कुछ चैनल पे नया नया चीज़ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप लोग साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। हम लोग चाहते ही हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और किसी भी चीज़ का अपडेट प्रोवाइड करने में, ताकि लोग कमेंट करते हैं, बात करते हैं और उनका सलूशन दिया जाता है तो अच्छा लगता है। ये नोबल कार्य है, इससे हमें पैसे से कोई खास मतलब नहीं होता है। आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्लोबली लोग कार्य करते हैं। तो अपना एक इस्टेब्लिशमेंट, अपना एक पहचान जो होता है अपने कार्य के लिए होता है। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छा करिए, अच्छे जगह जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। और जितने लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है उन लोगों को कंग्रेचुलेसन। आप लोग अच्छे जगह जाइए, सिलेक्ट होइए, अच्छा कार्य करिए और देश के लिए एक एसेट बनिए। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।